दोस्तों, हमारा बीजापुर या विजयपुरा का सफर इब्राहिम रोजा के साथ शुरू होता है। ये बीजापुर की एक बहुत महत्वपूर्ण इमारत है जो हजारों पर्यटकों को बीजापुर की तरफ खींच लाती है। इस एपिसोड में हम इसका इतिहास जानेंगे और इसकी वास्तुकला को समझने की कोशिश करेंगे। जब हमने हुमायूं के मकबरे पे एपिसोड बनाया तब मैंने कब्र और मकबरे के बीच का फर्क समझाया है। अब यह है इब्राहिम रोजा। तो रोजा और मकबरे में क्या फर्क है? अब जहां तक मैं जानता हूं वैसे तो कोई फर्क नहीं है। तो फिर हुमायूं का मकबरा क्यों और इब्राहिम का रोजा क्यों? मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन मुझे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। अंत पे बस यही नतीजे पे पहुंचा हूं क्योंकि आदिल शाहियों पे फारसी प्रभाव था, इसलिए इसे इब्राहिम रोजा कहते हैं। रोजा का अर्थ होता है एक बाग। अगर आपके पास दूसरी कोई थियरी है तो कमेंट सेक्शन में डाल के मुझे जरूर बताएं, मुझे जानने में दिलचस्पी है। वो फारसी प्रभाव जिसके बारे में मैं कह रहा था वो यूसुफ आदिल शाह, जिन्होंने आदिल शाह वंश की शुरुआत की, उन्हीं से चलता आया है। कहते हैं कि वो पर्शिया से आए थे, लेकिन अब इतिहासकारों की दो मत है इसके बारे में कि पर्शिया से आए थे या फिर तुर्की से आए थे। अब इब्राहिम रोजा की कहानी कहने के लिए हमें 5 पीढ़ी आगे जाना पड़ेगा, इब्राहिम आदिल शाह प्रथम तक। अब इस पूरे एपिसोड में जब भी मैं इब्राहिम या इब्राहिम आदिल शाह का जिक्र करता हूं, मैं इसी इब्राहिम आदिल शाह की बात कर रहा हूं। बीजापुर ने आदिल शाहियों के जमाने में बहुत खून खराबा देखा है, लेकिन इब्राहिम का समय ऐसा था जब थोड़ी बहुत शांति थी। ऐसी शांति वाले समय में ही ये रोजा बनाने की शुरुआत हुई। परिसर में 2 मुख्य इमारतें हैं, एक है रोजा और एक है मस्जिद। दोनों में 19-20 सिमेट्री करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी दोनों अलग दिखते हैं क्योंकि दोनों का काम ही अलग है। इमारतें एक 400 फीट के चबूतरे पे बनाई गई है। कुछ लोग कहते हैं कि जो दरवाजा है वो 4 मीनार की प्रेरणा है। हाँ, दिखता है 4 मीनार जैसा, लेकिन 4 मीनार इब्राहिम रोजा के कुछ 30-35 साल पहले बना था, तो प्रेरणा कैसे हो सकता है? ये रोजा इब्राहिम ने अपने लिए नहीं बल्कि अपनी बेगम ताज सुल्ताना के लिए बनवाया था। ये हमें दरवाजे पे पाई गई लिखाई से पता चलता है। लेकिन अब हुआ ये कि इब्राहिम का इंतकाल पहले हो गया, इसलिए उन्हें यहाँ पहले दफनाया गया और इसका नाम पड़ गया इब्राहिम रोजा। एक दिलचस्प सोच ये है कि अगर ताज सुल्ताना का इंतकाल पहले हुआ होता तो क्या हम इसे ताजमहल कहते? वैसे ताजमहल का नाम लिया है तो ताजमहल के साथ इस रोजा का एक गहरा नाता है। ये रोजा बना था लगभग 1626-27 में और ताजमहल बनने की शुरुआत हुई थी 1631 में। जब ताजमहल बनने वाला था तब शाहजहां के पास 2 डिजाइनें थी। एक होशांग शाह की कब्र जो मांडू में है और दूसरा ये रोजा। तो जो संगे मरमर का जो आइडिया है वो उन्होंने लिया होशांग शाह की कब्र से, और जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, एक चौकोन बिल्डिंग, मीनार, गुंबज इत्यादि, ये आया इस रोजा से। और ऑफ कोर्स उनके सामने हुमायूं का मकबरा भी था। वैसे हमने होशांग शाह की कब्र और हुमायूं का मकबरा इन दोनों पे वीडियोस बनाए हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कहने वाले तो इसे काला ताजमहल या दक्षिण का ताजमहल भी कहते हैं, लेकिन अब ये बना है ताजमहल के पहले, तो ताजमहल को हमें सफेद इब्राहिम रोजा या उत्तर भारत का इब्राहिम रोजा कहना चाहिए।
रोजा में जो कब्रें हैं वो एक तो इब्राहिम की है और दूसरी उनके परिवारजनों की, बेटी, बेटे, बीवी, वालिदा इत्यादि। हमें यह पता है कि इब्राहिम की कब्र कौन सी है, लेकिन बाकी कब्रों पे नाम नहीं लिखा। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि कौन सी मर्दाना है और कौन सी जनाना। मर्दाना कब्रों पे आपको इस तरह का एक कलमदान दिखेगा और जनाना कब्र सपाट होगी। कहते हैं कि उस जमाने में केवल मर्दों को पढ़ाई लिखाई का मौका मिलता था, इसलिए ऐसा निशान है। आज अच्छी बात यह है कि हालात बदल चुके हैं। जब शव को दफनाया जाता था तब सर उत्तर की तरफ होता था और चेहरा मक्का की तरफ। क्योंकि हम भारत में हैं इसलिए पश्चिम की तरफ। गोल गुंबज में जैसे कब्र के ऊपर एक लकड़े का शामियाना बना है, वैसे यहां भी बना होगा। शामियाना तो अब बचा नहीं है, बस ऐसे छोटे छोटे अवशेष बचे हुए हैं। बीजापुर में जितनी भी नामचीन इमारतें हैं सब में कुछ ना कुछ खासियत है। जैसे गोल गुंबज में उसका गुंबज है, फिर जामिया मस्जिद में उसका मेहराब है, आसार महल में उसके पेंटिंग्स है। अब इब्राहिम रोजा खूबसूरत तो है, लेकिन इसकी खास बात क्या है अब मैं आपको बताता हूं। रोजा की छत की तरफ आप देखो तो एकदम सीधी सादी लगती है, लेकिन ये सीधी सादी है नहीं, ये एक हैंगिंग सीलिंग है। हम जिस कमरे में खड़े हैं वो एक चौकोन कमरा है, कुछ 40 फीट बाय 40 फीट का। ऊपर से इसकी दीवारें अंदर की तरफ जाती है तो कुछ 8 फीट काट लो, यानी छत हुई 24 फीट बाय 24 फीट का एक चौकोन। आमतौर पे इस तरह की जो विशाल छत होती है उन्हें कोई ना कोई सपोर्ट दिया जाता है। इस छत में बीम्स तो है, लेकिन वो केवल अलंकारिक है। यानी ये छत 9 स्लैब से बनी है जिन्हें ऐसे ही जोड़ा गया है। इस तरह की छत को बनाने के लिए आपको पूरा भरोसा चाहिए आपकी कला के ऊपर और आपके मोर्टार के ऊपर, जिससे आपने स्लैब्स को जोड़ा हुआ है। और याद रखिए, इतने सालों बाद ये छत वैसी की वैसी है। और सबसे जरूरी बात, इस छत के नीचे सुल्तान और उसके परिवारजनों की कब्र है। यानी अगर जरा भी भूल चूक हुई तो सीधे सजाए मौत। ये जो अष्टकोणी पत्थर है वो चिराग रखने के लिए है। हवा के आवन जावन के लिए जो जालियां हैं उन पे भी बेहतरीन नक्काशी काम की गई है। इन पे कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई है। अब क्या पता ही सोच ये हो कि जब एक एंगल पे सूरज की रोशनी आए तब आयतों की परछाई कब्र पे पड़े। क्या सोच है, सुभान अल्लाह। आयतों का सिलसिला दीवार पे भी कायम है। एक समय में इनके ऊपर रंग पुतवाया गया था, तब ये और भी खूबसूरत लगती होगी, लेकिन समय के साथ रंग तो अब निकल चुका है। रोजा की ऊपर की लिखाई से हमें उसके इतिहास के बारे में भी पता चलता है। हमें पता चलता है कि मलिक संदल इस रोजा के वास्तुकार थे, लेकिन अब कुछ इतिहासकारों का कहना है कि वो वास्तुकार नहीं थे, बस उनकी देखरेख में
ये रोजा बना था। दूसरी बात जो हमें पता चलती है वो ये कि रोजा बनाने में 1,50,900 हुन का खर्चा हुआ है। अब ये हुन क्या चीज है? आदिल शाहियों के जमाने में जो चलन था उसमें हुन का जिक्र तो कहीं नहीं है। इसलिए अगर आपको पता है, आपके पास कोई पुरावा है कि हुन क्या चीज है, तो कमेंट्स में डाल के मुझे जरूर बताइए। बीजापुर में इस तरह की लिखाई आपको दूसरी इमारतों पे भी मिलेगी, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं। इस्लाम में ये एक हैसियत का प्रतीक है। दरवाजे के फ्रेम के ऊपर एक भूल भुलैया जैसा बना हुआ है। अब देखते हैं ये हमें कहां लेके जाता है। एक पेन के सहारे मैं उसका रास्ता परखने की कोशिश करता हूं। बीच से शुरू करते हैं, ऊपर वाले से। अब दूसरे वाले में पहुंच चुका हूं मैं, और ऐसे ही तीसरे वाले में निकल चुका हूं। तीसरे वाले के एकदम बीचों बीच पहुंच चुका हूं। देखते हैं आगे कहां तक जाते हैं। और बस यहां आके मैं खत्म हो गया। यानी ऊपर से शुरू किया था और धीरे धीरे आगे जाते बीच वाले से होके मैं तीसरे वाले तक पहुंच गया। ये जो खंबे और उसकी कमाने हैं वो हिंदू कारीगरों ने बनाई होगी, क्योंकि उनकी जो शैली है वो बिल्कुल हिंदू मंदिर से मिलती जुलती है। बाहर बरामदे की जो कमाने हैं उन्हें भी बाद में जोड़ा गया है। उनकी डिजाइन अंदर की डिजाइन से थोड़ी अलग है, इतनी सुंदर नहीं है। इन्हें जीर्णोद्धार के समय जोड़ा गया होगा। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ये रोजा इब्राहिम नहीं बल्कि उनकी बेगम ताज सुल्ताना ने बनवाया था। उनके इंतकाल का साल एक क्रोनोग्राम के माध्यम से लिखा गया है दरवाजे पे। अब क्रोनोग्राम क्या होता है मैं अभी नहीं, एक आने वाले एपिसोड में आपको बताऊंगा। जो फारसी में लिखाई है उसे दो तरह से देखा जा सकता है। एक, ये ताज सुल्ताना का रोजा है, और दूसरा, ये रोजा ताज सुल्ताना ने बनवाया था। अब वो अफसाना जिसे अंजाम तक ले जाना हो मुश्किल, एक खूबसूरत मोड़ देके ही छोड़ देना अच्छा। क्योंकि बगल ही में एक मस्जिद है, एक टंकी तो होनी ही है जहां वजू किया जा सके मस्जिद में जाने से पहले। यहां जो पानी आता था वो पास ही में तोरवी करके गांव है, वहां से लाया जाता था। वहां से यहां पानी लाने का एक बहुत अच्छा सिस्टम था। बीजापुर में कुछ कुछ जगहों पे आपको उसके अवशेष नजर आएंगे। जब हम आंगन में जाएंगे मैं आपको उसके कुछ अवशेष दिखाने का प्रयास करूंगा। बीच का फवारा तो हमने देखा, लेकिन फवारे के चबूतरे के चार कोने पे चार पाइप भी निकल रहे हैं जहां से पानी निकलता होगा। ये वो मिंबर है जहां इमाम खड़े होकर खुतबा पढ़ते थे। यहां एक कटघरा भी हुआ करता था, लेकिन औरंगजेब जब आए तब उन्हें वो कटघरा पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने इसे हटा दिया। जिस तरह से रोजा को सजाया हुआ है उस तरह से मस्जिद को भी सजाया हुआ है, लेकिन जब आप उसकी सजावट देखते हो आपको एक अनोखी चीज दिखनी चाहिए, एक लटकती हुई जंजीर।
गौर से उसे देखो तो ये लोहे से या किसी और धातु से नहीं बनी, ये बनी है पत्थर से। अब पत्थर धातु की तरह मुड़ने वाला तो है नहीं, तो फिर इसे बनाया कैसे होगा? एक बड़ा पत्थर लिया है और उसे खुरेद खुरेद के एक एक जोड़ बनाए गए हैं। जब तेजी से हवा आती है तब ये हवा में झूलती भी है। मस्जिद के जो मीनार है उसके अगल बगल में छोटे छोटे मीनार बनाए गए हैं, वो बहुत सुंदर दिखते हैं। आंगन में चारों तरफ रहने की जगहें हैं, ओहदे के हिसाब से छोटे बड़े कमरे हैं। अंदर जो पानी की सिस्टम के बारे में मैंने कहा था, उसी के कुछ अवशेष यहां आपको नजर आते हैं। आंगन में मलिक संदल और उसके परिवारजनों की भी कब्रें हैं। थोड़ा करीब जाके देखते हैं उन्हें। ऊपर जो कब्रें हमने देखी वो तो सजावट वाली थी। असली कब्रें रोजा के नीचे की तरफ है। जाने का रास्ता तो है लेकिन अब बंद है। एक जमाने में ये खुला हुआ करता था लेकिन अब बंद कर दिया गया है। जो पुरानी इमारतें होती है उन्हें कुछ ना कुछ क्षति तो पहुंची हुई होती है, लेकिन यहाँ क्षति कुछ ज्यादा ही पहुंची थी। पूरे के पूरे पत्थर बदलने पड़े थे। और क्षति का कारण यह है कि जो बसोल्ट का पत्थर है वो इतनी अच्छी गुणवत्ता का नहीं है। आदिलशाही जो थी बीजापुर में, उसके आसपास भी साम्राज्य थे, इसलिए वो दूर तक जा नहीं पाए होंगे अच्छा पत्थर चुनने के लिए। रोजा के ऊपर की तरफ भी कमरा है और वहां जाने के लिए एक रास्ता भी है। भले बंद है लेकिन रास्ता है। अब कहां है मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप आके खुद उसे खोजिए। शायद रोजा तक आने के लिए आपको थोड़ा प्रोत्साहन मिल जाए। इस एपिसोड में दी हुई जानकारी के लिए मैं आभार देना चाहूंगा हेनरी कजिन्स को, उनकी बीजापुर पे लिखी गई एक किताब के लिए, और डेबरा हटन को उनके द्वारा लिखे गए एक रिसर्च पेपर के लिए। अगर जानकारी आपको पसंद आई है तो ये एपिसोड आप दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हो और लाइक का बटन दबा सकते हो। हम एक एक करके आपके लिए बीजापुर की दूसरी इमारतों पे भी एपिसोड्स लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।